अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री मयंक राय ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि 27 से 30 जून तक पडरौना के खड्डा में होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत अभ्यास वर्ग और 9 जुलाई को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। प्रेस वार्ता के माध्यम से मयंक राय ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अब मैं विषय रखने हेतु प्रांत मंत्री आदरणीय मयंक राय जी से आग्रह करता हूँ। नमस्ते सभी को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते समाज में शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक विषयों पर हमेशा विद्यार्थी परिषद मुखर रही है। हम लोग गोरक्ष प्रांत में आगामी अपने स्थापना दिवस के अवसर पर 2 जुलाई से 9 जुलाई तक परिसर चलो अभियान के लिए रथ यात्रा निकालने के लिए आए हुए हैं। परिसर चलो अभियान, इसमें विद्यार्थी परिषद ये प्रयास कर रही है कि पिछले कुछ समय से लगातार परिसर में विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है। परिसर को जीवंतता का केंद्र बनाने के लिए विद्यार्थी परिषद परिसर चलो अभियान के माध्यम से रथ यात्रा चालू करने जा रही है, जिसमें हम सभी 2 जुलाई से लेकर के अपने गोरक्ष प्रांत के सभी 17 संगठनात्मक जिले में रथ यात्रा करके अधिक से अधिक परिसरों में जाकर के विद्यार्थियों को परिसर चलो अभियान के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ साथ नगर स्थानों पर, चौराहों पर, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, गाँव में, नगरों में जाकर के विद्यार्थियों को परिसर चलने हेतु आग्रह करने को लेकर के परिसर चलो अभियान चलाने जा रही है। इसके साथ साथ परिसर चलो अभियान में जो भी अन्य सहभागी कैंपस में विद्यार्थियों से संबंधित हो सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र के प्रत्येक सहभागियों को भी आग्रह स्वरूप उनसे विद्यार्थियों को परिसर में जाने के लिए मोटिवेट करने हेतु परिसर चलो अभियान के माध्यम से विद्यार्थी परिषद उनसे भी संपर्क करेगी। परिसर चलो अभियान विद्यार्थी परिषद का 2 जुलाई को हरैया जिले से शुरुआत होगा, जो हरैया से बस्ती से संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, पिपराइच, पडरौना, कुशीनगर, देवरिया, देवनगर, बलिया, रसड़ा, मऊ, आजमगढ़, लालगंज होते हुए 9 जुलाई को इसकी समाप्ति गोरखपुर महानगर में होगी। इसमें मुख्य विषय विद्यार्थियों को कैंपस में जोड़ना है। आज आप देख रहे होंगे कि विद्यार्थी कैंपस से दूर होते जा रहे हैं। परीक्षा का वातावरण इस प्रकार से भय का वातावरण बना हुआ है। विद्यार्थी केवल परीक्षाओं में व्यस्त रह रहे हैं, कक्षाएं नहीं चल पा रही है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संगठन होने के नाते विद्यार्थी परिषद की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी कैंपस में आकर के परिसरों में अध्ययन करें। कोचिंग संस्थाओं की बढ़ती भूमिका भी निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में है, जिसका परिणाम आप लोग लगातार देख रहे होंगे। परीक्षाओं का लीक होना, लगातार परीक्षाओं के लीक होने के कारण विद्यार्थियों की बढ़ती परेशानी को लेकर के भी विद्यार्थी परिषद मुखर रही है। अभी नीट की परीक्षा, उसके साथ साथ यूजीसी नेट की परीक्षा के पेपर लीक के विषय को जिस प्रकार से देश ने देखा है, विद्यार्थियों ने झेला है, विद्यार्थी परिषद ने नीट की परीक्षा को लेकर के जगह जगह प्रदर्शन भी किए हैं और निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के मध्य एनटीए द्वारा की गई लापरवाही, विद्यार्थियों के मध्य जो संशय को पैदा किया है, यह जायज है। और विद्यार्थी परिषद ने भारत सरकार से यह मांग की है कि एनटीए की भूमिका की जांच हो और आने वाले समय में इस प्रकार की गलतियां न हो। आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है सरकार से कि किसी विद्यार्थी को किसी तरह की परेशानी न हो। अभी कल ही केंद्र सरकार ने एक कानून भी लाया है परीक्षा की लीक को लेकर के, लेकिन विद्यार्थी परिषद का यह मानना है कि कल जिस प्रकार से आपने परीक्षा को लेकर के कानून बनाया है, उससे कुछ घंटे पहले ही CSIR नेट का पेपर भी स्थगित कर दिया। ये विद्यार्थियों के ऊपर मानसिक दबाव है, उनके साथ मानसिक प्रताड़ना है। हम ये लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में कि कभी लेखपाल का पेपर, कभी शिक्षा के क्षेत्र में टेट का पेपर, सुपर टेट का पेपर, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर, नीट का पेपर, नेट का पेपर लगातार स्थगित होते जा रहे हैं। यह आज शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी गंभीर समस्या है और विद्यार्थी परिषद हमेशा से इस विषय को लेकर के मुखर रही है और हमेशा से इस विषय पर विद्यार्थी परिषद ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि इस तरह की घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए। हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अग्रणी संगठन हैं। हम सिर्फ समस्याएं नहीं बताते हैं, अपितु समस्याओं का समाधान भी बताने वाले छात्र संगठन है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है भारत सरकार से कि इस तरह के जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, पेपर लीक का विषय आ रहा है, एनटीए की भूमिका की जांच करते हुए आने वाले समय में ऐसी एजेंसियां परीक्षा कराएं जिससे कि कोई पेपर लीक की घटनाएं न हो और किसी विद्यार्थी के साथ कोई समस्या न हो। अभी हम लोगों ने अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक भी की है, जिसमें हम लोगों ने अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए हैं। जिसमें सबसे पहला प्रस्ताव यही है कि परीक्षाओं के कुप्रबंधन और संस्थागत मूल्यांकन पर उठ रहे प्रश्नों का निवारण आवश्यक है। इस विषय को लेकर के देश भर के समस्त विद्यार्थी प्रत्येक
प्रांतों से, प्रत्येक प्रदेशों से आए हुए थे, जिन्होंने अपने अपने विचार उस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में दिए हैं, अपने सुझाव दिए हैं कि परीक्षाओं में हो रहे कुप्रबंधन से उनकी समस्याओं के निवारण के लिए कौन कौन से उचित कदम उठाए जा रहे हैं और कौन कौन से उचित कदम उठाए जा सकते हैं। उस चर्चा के उपरांत हम लोगों का एक डेलीगेशन, जो बैठक 7 जून से 9 जून तक सूरत में संपन्न हुई है, उसका एक सारणी और उसका एक संप्रेषण उन्होंने आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भी सौंपा है। इसके साथ साथ उस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में 4 अन्य प्रस्ताव भी पारित हुए हैं, जिसमें दूसरा प्रस्ताव है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को दी जाए प्राथमिकता। अभी भी आप देख रहे होंगे ऐसे तमाम महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर के प्रस्ताव को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने चर्चा किया है, शैक्षिक संस्थानों में युगानुकूल अधोसंरचना निर्माण व वित्तीय पोषण बने अभियान। चौथा जो प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद ने पास किया है, विकसित भारत में युवाओं की हो भागीदारी। और पांचवा और अंतिम प्रस्ताव है नवनिर्वाचित भारत सरकार से जन अपेक्षाएं। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 7 जून से लेकर के 9 जून तक अपने सूरत में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में सभी विषयों पर गहनता से चर्चा किया है। इसके साथ साथ जैसा कि हमने बताया कि जो हम 2 जुलाई से 9 जुलाई तक रथ यात्रा को चलाने वाले हैं, इसका विषय जब विद्यार्थियों तक पहुंचेगा, पढ़ाई की जो व्यवस्था है, पढ़ाई की आवश्यकता है, इस विषय को जब विद्यार्थी पहुंचेंगे कि हमारी पढ़ाई जो सनातन परंपरा, जो गुरुकुल की परंपरा हमारी रही है, वो परिसरों में रही है, उसकी सार्थकता, उसकी सकारात्मकता परिसरों में देखने को मिली है। तो इसलिए विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में 100% कैंपस में पहुंचे। इसको लेकर के रथ यात्रा के माध्यम से हम जन जागरण करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी अपने विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत का 27 जून से लेकर के 30 जून तक अपने गोरक्ष प्रांत के पडरौना जिले में, जो अपना संगठनात्मक जिला है, उसके खड्डा में हम लोग अभ्यास वर्ग करने जा रहे हैं। इस अभ्यास वर्ग में हम सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेंगे, उनको विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति से परिचित कराएंगे। इसके साथ साथ समाज में जो भी शैक्षिक और सामाजिक चुनौतियां आती हैं, उनसे निपटने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं, उनसे निपटने के लिए जो समाधान किए जा सकते हैं, उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेगी। अभी 9 जुलाई विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस भी है। इस 9 जुलाई को विद्यार्थी परिषद का 76 वर्ष पूरे हो जाएंगे अपने स्थापना के। तो प्रत्येक वर्ष की भांति विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने प्रांत के सभी जिलों के सभी नगर इकाइयों में, सभी महाविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना दिवस को जोर शोर से मनाने जा रही है। यानी कि जैसा कि हम अभी कहते जाते हैं हमेशा कि विद्यार्थी परिषद समाज के प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाली छात्र संगठन है। हम पर्यावरण को लेकर के भी चिंतित रहते हैं, पर्यावरण समस्याओं को समाधान के लिए भी लगातार खड़े रहते हैं। इसके लिए हमारा स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट SFD का प्रकल्प काम करता है। खेल के क्षेत्र में विद्यार्थियों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खेलो भारत के माध्यम से हम काम करते हैं। सेवा के क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए, सामाजिक क्षेत्र में मदद के लिए हम स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से काम करते हैं। जिज्ञासा के माध्यम से, थिंक इंडिया के माध्यम से काम करते हैं। तो ऐसे तमाम तरह के कार्यक्रम हम स्थापना दिवस पे आयोजित करें, इसको लेकर के भी विद्यार्थी परिषद अपने प्रांत में लगातार बैठकें कर रही है और अधिक से अधिक कार्यक्रम हो जिससे शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ समाज के प्रत्येक क्षेत्र को लाभ मिले, इस तरह की योजनाओं को लेकर के विद्यार्थी परिषद